दोस्तों, बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है, और जब उन वाक़यात का ताल्लुक़ लाल शहबाज कलंदर जैसे अजीम सूफ़ी से हो, तो फिर बात सिर्फ वाक़या नहीं रहती, वो नूर बनकर दिल तक उतर जाती है। आज वली ऑफ ईमान आपके लिए वो करामत लेकर आया है, जो न सिर्फ दिल को हिला देती है, बल्कि इंसान को अपनी हकीकत, अपनी कमज़ोरी और अपने रब की कुदरत दोनों याद दिला देती है। ये वो करामत है जिसने पूरे दूर को हिला कर रख दिया। लोग हैरान रह गए, और आज तक ये वाक़या सहून की मिट्टी में खुशबू बनकर बिसता है। तारुफ, लाल शहबाज कलंदर कौन थे? लाल शहबाज कलंदर वो नाम जिसे सुनते ही दिल के अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ जाती है। एक तरफ इश्क़ इलाही, दूसरी तरफ इल्म की वो गहराई, जो बड़े बड़े उलमा को हैरान कर देती थी। कहते हैं कि उनका चेहरा जब मुस्कुराए तो लोगों की आँखों से आंसू गिरने लगते। वो बोलते तो अल्फाज नहीं, जैसे रोशनी बरसने लगती। वो चलते तो ऐसा लगता जैसे हवा भी अदब से रुक जाती हो। उनके कदम जहाँ पड़ते वहाँ मिट्टी भी मुतबिर हो जाती। सोफिया का कहना है कि अल्लाह अपने कुछ बंदों को नूर बनाकर ज़मीन पर भेजता है, और इन्हीं में से एक लाल शहबाज कलंदर थे। सहून का वो दूर, यही वो ज़माना था जब सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में कहत की सी कैफियत थी। बारिशें कम हो गई थीं, कुएं खुश्क हो रहे थे, और लोगों के घरों में फाकों का सिलसिला चल पड़ा था। सहून की गलियां सुनसान थीं, बाज़ारों में खाक उड़ती नज़र आती, और लोगों की आँखों में उम्मीद की चमक भी मध्यम पड़ रही थी। उसी दौरान सहून के एक बुज़ुर्ग ने कहा, अगर आज कोई हमें बचा सकता है तो वो शहबाज कलंदर हैं। चलो उनके पास चलते हैं। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भूख और बेबसी ने उनके कदम कमज़ोर कर दिए थे, लेकिन उम्मीद वो चीज़ है जो इंसान को चलने पर मजबूर कर देती है। यूं सैकड़ों लोग सहून के मरकज़ी सहन में जमा हुए, जहां कलंदर अक्सर बैठकर जिक्र करते, अल्लाह की बातें करते, और लोगों के दिख बांटते। जब वो लोग उनके पास पहुँचे तो उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी, औरतें भी, मर्द भी। सबके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, या अल्लाह, अब हमारी मदद कौन करेगा? एक बूढ़ी औरत, जिसकी आँखों में जिंदगी की पूरी कहानी लिखी हुई थी, वो आगे बढ़ी और कहने लगी, साईं, हमारे घरों में चूल्हा ठंडा पड़ गया है, हमारे बच्चे भूख से सोते हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए। ये कहते हुए इसकी आवाज़ भरा गई। मजमा खामोश हो गया, सिर्फ ससकियों की आवाज़ें बाकी रह गईं। कलंदर का खामोश खड़ा होना, लम्हा जिसने सब रोक दिया। लाल शहबाज कलंदर ने एक नज़र इस बूढ़ी औरत पर डाली, फिर आसमान की तरफ देखा, और चंद लम्हों तक कुछ ना बोले। खामोशी, लेकिन ये खामोशी आम नहीं थी। ये वो खामोशी थी जिसमें दुआ की खुशबू होती है, जिसमें अल्लाह के फैसलों का इंतज़ार होता है, जिसमें ज़मीन रुक जाती है और आसमान सुनने लगता है। मजमा हैरत से देख रहा था। कुछ लोगों के दिलों में एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, वो करामत जो आने वाली थी। अचानक कलंदर ने ज़मीन की तरफ झुककर एक मुट्ठी खाक उठाई। लोग हैरान हो गए, ये किया करने वाले हैं? मिट्टी से किया होगा, किया ये कोई अलामत है? तमाम नज़रें उनके हाथ पर जम गईं। कलंदर ने वो मिट्टी दोनों हाथों में थामी, आँखें बंद कीं, और एक लंबी सांस ली, जैसे पूरे सहून का दिख एक ही सांस में समेट लिया हो। फिर इन्होंने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, या रब, अपनी रहमत को ज़मीन पर उतार दे। ये जुमला कहते ही एक अजीब सा सुकूत छा गया। लोगों ने देखा कि आसमान अचानक सियाही की तरफ माइल होने लगा। बादल कहीं दूर से लपकते हुए आने लगे। हवा का रुख बदला, दरख्तों की शाखें हिलने लगीं। एक बच्चे ने अपनी मां से डरते हुए पूछा, अम्मी, ये क्या हो रहा है? वो कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, शायद अल्लाह हम पर मेहरबान होने वाला है। चंद लम्हों बाद आसमान गरजा, और फिर पहली बारिश का पहला कतरा ज़मीन पर गिरा। लोगों की आँखों से आंसू निकले। बारिश के कतरे ऐसे थे जैसे अल्लाह की रहमत खुद उतर रही हो। बारिश का जोर, लेकिन असल करामत अभी बाकी थी। आसमान से बारिश बरसती गई। लोग खुशी से रोने लगे। एक ने कहा,
साईं की दुआ रंग ले आई। दूसरे ने कहा, अल्लाह ने सहून को बचा लिया, लेकिन असल करामत तो अभी शुरू हुई थी। वो तालाब जो बरसों से खुश्क था, वो लम्हों में भर गया। सहून का मशहूर पुराना तालाब, जो कई सालों से खुश्क पड़ा था, जिसमें दरारें पड़ चुकी थीं, जहाँ बच्चे कभी खेलने भी नहीं जाते थे, चंद मिनटों में मुकम्मल भरने लगा। लोग भागकर वहां पहुंचे। ये मंजर नाकाबिल यकीन था। पानी आसमान से नहीं आ रहा था, बल्कि ज़मीन के अंदर से चश्मे की तरह फूट रहा था। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज़ में कहा, ये पानी नहीं, ये अल्लाह की रहमत का समंदर है। ये कलंदर की दुआ का फैज़ है। लोग सजदे में गिर गए। कलंदर की मुस्कुराहट, जो खुद करामत थी। लाल शहबाज कलंदर वहाँ खड़े लोगों को देख रहे थे। उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट, लोग कहते हैं कि जो भी देखता था, उसके दिल से खौफ, भूख, गम सब खत्म हो जाता था। इन्होंने हाथ उठाकर कहा, ये सब मैंने नहीं किया, ये मेरे रब ने किया है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये जुमला लोगों के दिलों में ऐसे उतरा, जैसे अंधेरी रात में अचानक चिराग जल जाए।